अक्षय तृतीया का व्रत कैसे रखा जाता है? अक्षय तृतीया का व्रत रखना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। सुबह सुबह आपको उठना होता है, पानी में गंगा जल और गुलाब जल डाल के स्नान करना होता है। गुलाब जल की बहुत बड़ी महिमा होती है अक्षय तृतीया पर, क्योंकि गुलाब जल की तासीरता ठंडी होती है, इसलिए अक्षय तृतीया पर गुलाब जल डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्षय तृतीया पर पानी में गुलाब जल और गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। अक्षय तृतीया पर पानी में गुलाब जल गंगा जल डाल के स्नान करने के बाद पीले रंग के या लाल रंग के कपड़े पहनिए। पीले रंग के कपड़े भगवान विष्णु को डेडिकेट होते हैं और लाल रंग के कपड़े माता लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा को डेडिकेट होते हैं। उसके बाद आप लोगों को आपके घर पे अगर सीमित विग्रह है तो बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत के संकल्प के लिए 1 या 2 का सिक्का लीजिए, सुपारी लीजिए, लौंग लीजिए और स्टार्ट हो जाइए। ओम श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्री धाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अक्षय तृतीया का व्रत रख रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खाकर करूंगी। भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जो भी ये सामग्री है, जो भी आप सूर्य भगवान को जल देंगे उस लोटे में डाल देंगे। ये जो सामग्री है सूर्य भगवान को जल देते वक्त उनके पास चली जाएगी। और इसमें जो 1 या 2 का सिक्का है तो वो 1 या 2 के सिक्के में कुछ पैसा और मिलाकर आप किसी गरीब या निर्धन को दे सकते हैं। और जैसे कि लौंग है, सुपारी है, वो किसी भी पौधे में समर्पित हो जाएगी। तो आपका व्रत प्रारंभ हो गया। अक्षय तृतीया का जो व्रत होता है उसमें अक्षय तृतीया की कथा भी आप लोगों को सुननी चाहिए। अक्षय तृतीया के व्रत में आपको एक समय आप भोजन कर सकते हो। याद रखिए, बिना लहसुन प्याज का आपको भोजन करना है। अक्षय तृतीया के व्रत में संकल्प आपको माता लक्ष्मी के नाम का लेना होता है। जैसे कि एकादशी में श्री विष्णु करके संकल्प लिया जाता है, वैसे अक्षय तृतीया में माता लक्ष्मी के नाम का संकल्प लिया जाता है। अक्षय तृतीया के व्रत में सत्तू खाना बहुत जरूरी होता है। जब आप व्रत का पारण करेंगे ना, अर्थात शाम के समय जब चांद निकल जाता है, चांद को अर्घ देने के बाद आपको व्रत का पारण करना होता है। जब आप व्रत का पारण करते हैं ना तो वो आप सत्तू खाकर और खीर खाकर करते हैं, क्योंकि सत्तू इस बार भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, क्योंकि सत्तू की तासीर ठंडी होती है। और खीर का भोग माता लक्ष्मी को और चंद्रमा को लगाकर वो खीर खाते हैं। इस दिन माँ अन्नपूर्णा की भी पूजा अर्चना वंदना का बड़ा विशेष प्रावधान होता है, तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा अवश्य करें। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए और अपने मंदिर एरिया में 1 दीपक जलाइए। रसोई घर में भी 1 दीपक अवश्य जलाइए। राधे राधे, हरे कृष्ण।